श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा मैया की जय। देखिए समरासुर और कृष्ण भगवान में कैसे युद्ध हो रहा है। जब कृष्ण भगवान ने समरासुर के पुत्र मायासुर को जब मार दिए तो उसके समरासुर की औरत मायावती देवी और समरासुर बहुत चिंता में पड़ गए थे। लेकिन समरासुर जो था वो हर समय अपने औरत से बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं कृष्ण का जब पुत्र होगा तब मैं उसको उठा ले आऊँगा और उठा ला करके उसको मार दूंगा। समरासुर उसी के इंतज़ार में था कि कब कृष्ण का लड़का जन्म लेता है। जब कृष्ण का लड़का जब जन्म लिया उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न रखने के बाद उसको चारों तरफ से पहरेदार लगा दिया गया था। पहरेदार लगाने के बाद बलिराम जी भी अपने देख रेख में हर समय रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि समरासुर ने जितने मायावी असुर थे सबको भेजता था धीरे धीरे एक एक करके कि उसको उठा लाओ, लेकिन किसी असुर को हिम्मत नहीं हुआ कि वो राजमहल में द्वारकापुरी चले जाए और जा कर के लेकर के आए। जब सब असफल हो गया तब समरासुर ने बोला कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ द्वारकापुरी और जा कर के मैं कृष्ण के लड़का को चुरा कर के ले आऊँगा। देखिए द्वारकापुरी समरासुर पहुँच गया। पहुँचने के बाद रथ को अपना अलग ही रखा था। और रखने के बाद उसने देखा कि सबसे तीनों औरत में सबसे ज़्यादा प्रद्युम्न के पास कौन रहती है, तो सत्यभामा रहती थी। अब उस सत्यभामा का भेष ठीक 11 बज रहा था, रात पकड़ लिया। भेष पकड़ करके चला गया और जा कर के रुक्मणी से बोला कि दीदी ऐसा करो, आप सो जाओ, मैं प्रद्युम्न को खिला रही हूँ और इनको चुप करा रही हूँ और सुला दूँगी। रुक्मिणी ने जा कर के सो गई कि ठीक है, देखभाल करो। तो ये तो असुर था, उसने पहचान नहीं पाई कि असुर है। अब ये कहा किया कि धीरे से प्रद्युम्न को गोद में खिलाते खिलाते लेकर के चला आया बाहर आने के बाद उड़ गया। रथ पर जब जा कर के बैठा और बैठ कर के रथ को उड़ा दिया तो पहाड़ पर लेकर के गया और सोचा कि इसी पर पटक देता हूँ। फिर उसने सोचा कि देखिए सब कृष्ण भगवान का माया था। अब उसने सोचा कि नहीं, इस बच्चे को क्या मारना है, उसे समुंदर में फेंक देता हूँ, मछली उछली खा जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। समुंदर में तो उसने फेंक दिया। अब एक बड़ी सी मछली उसको लिल गई। अब वो सोच रहा था कि चलो हमारा तो काम हो गया, प्रद्युम्न खत्म हो गया, मैं भी अपना निगार निकाल लिया। कृष्ण हमारे साथ धोखा किया तो मैं भी कृष्ण के साथ धोखा कर दिया। अब जाकर के अपना आराम से रहने लगा। अब प्रद्युम्न तो मछली के पेट में, रुक्मिणी रो रही है। कृष्ण भगवान बोलते हैं अरे
क्यों आप परेशान हो रही है, आपका लड़का सुरक्षित है। रुक्मिणी बोली कि दिखाइए कहाँ है लड़का हमारा। तब वो देखिए माया रूपी संसार को, मछली के पेट में प्रद्युम्न को दिखाई कि देखिए आपका लड़का मछली के पेट में है, सुरक्षित है। तब जाकर के रुक्मिणी का थोड़ा दिल अच्छा हुआ। सही रहते रहते जब मछली जलुआ समुंदर में जब जाल फेंका, बस उसी जाल में फंस गई। मछली जब फंस गई तो वो मछली बहुत बड़ी मछली थी। इतना ना बड़ी मछली थी वो कि जलुआ ने सब ने सोचा कि चलो मैं राजा के दरबार में लेकर के चलो। वो जितने मछुआरे थे सब लेकर के समनासुर के यहाँ दरबार में ले गया मछली को। मछली को जब ले गए तो राजा ने मछली को देखा और देखने के बाद बोला कि ठीक है, रसोइया को बुलावो और रसोइया अपना ले जा कर के बनाए। तो वो दो थे, एक धर्मवती थी और एक जो रसोइया था उसका पति था। अब जो मछली को रसोइया ने बोला कि देखो मैं पीछे से काट रहा हूँ, तुम आगे से काटो। तो धर्मवती ने जब मछली का गर्दन जब काटी तब देखी कि उसके पेट के अंदर एक बच्चा है। उसने बोली अपने पति से, देखिए ना हमारा तो भाग खुल गया, मैं कृष्ण भगवान का पुजेड़ी हूँ, इसलिए देखिए हमको वंश नहीं है, लेकिन भगवान ने मछली के सहारे हमें वंश दे दिए। उसने भी बोला कि ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसको पोसिए, हम लोग भी निसंतान हैं तो संतान वाले बोलने लगेंगे। अब बहुत अच्छा से उस लड़के को पालना पोसना शुरू कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि उसने सोचा कि मैं राजा का नमक खाता हूँ और मैं अपने राजा से जब झूठ बोलूँगा तो अच्छा नहीं होगा, हमें पाप का भागी होना पड़ेगा। इसलिए अब मैं धनवती से बोला उसने कि ऐसा है, मैं जा रहा हूँ राजा से बता दे रहा हूँ कि मछली के पेट से ये लड़का निकला है, ये हमारी बीवी जो है झूठ बोल रही है। अब उसने लगी मनाउन करने उसको कि अरे भाई ऐसा मत करो, हम लोगों को हम बच्चा नहीं है, इन्हीं को पोसे पालेंगे और बढ़िया से रखेंगे। उसने कहा कि नहीं आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानूंगा, मैं जा कर के बताऊंगा राजा से। चला गया। जब वहाँ राज दरबार में जब गया तो राजा ने पूछा कि हाँ क्या बात है भाई। तो इसने बताने जब चला तो देखो कृष्ण भगवान ने इसका मुख ही बंद कर दिया, उसके मुख से आवाज़ ही नहीं आने लगा। राजा पूछता है कि क्या, बोलो ना क्या बात है। ये कर रहा है। रानी ने बोली कि ठीक है जाइए, आपका लड़का का कुछ नहीं होगा। अब देखिए जब यहाँ से जब गया है उसके मन में तो पाप है। उसकी औरत ने देखी कि अब इनका आवाज़ ही साफ नहीं हो रहा है, क्या बात है। अब ये बेचारी इनके सेवा में लगी हुई है, इनके मन में तो खोट है कि इसको काट देना है। अब एक दिन क्या हुआ कि तलवार उठाया और ये धनवती जो है बच्चे को खिला रही है, गोदी में खिला रही है। अब ये जब आया तो उसने देखी तो बोली कि हमारे पति आ रहे हैं। अब इनको बता रही है कि देखिए कैसा लड़का खेल रहा है, कैसे है, कितना सुंदर है। उसने कहा कि सुंदर नहीं है, इसको तो मैं इसका गर्दन काट दूँ, मैं राजा से गद्दारी नहीं करूँगा। अब वो छीनने लगा, अब वो चुराने लगी। तो जिस हाथ से तलवार उसने पकड़ करके मारना चाहा ना, जब ऊपर उठाया तो कृष्ण भगवान के माया से उसके नीचे हाथ नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हो गया ये, बहुत परेशान हो गया। परेशान होने के बाद जब उसने देखी कि अबे नहीं मानेगा तो राजा के पास गई है और जाकर के बोल रही है इसका आप नामकरण आप ही के द्वारा होगा इस लड़के का। राजा ने बोला बहुत खुश हुआ कि ठीक है, मैं इस लड़के का नाम प्रद्युम्न रखता हूँ। रानी भी बोली कि ठीक है, बहुत सुंदर नाम है।
अब वो नाम जब रख गया, उसके बाद वो लेके गई। उसके बाद वो बोलता है कि सुनो, तुम हमारे राजा के साथ तुम धोखा कर रही हो, इसलिए मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगा, कभी न कभी काट दूंगा। अब ये सोची कि भाई ये तो मार देगा, तो बड़ी भाग से तो एक हमें लड़का मिला है, लेकर के भाग गई वहाँ से। हर हर महादेव, माता गुरा पार्वती मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथो नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथो नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब एक के बाद हम फिर दूसर का वीडियो में उनके दिखाए। हर हर महादेव, माता गुरा पार्वती मैया की जय। सत्य ही धर्म है, असत्य अधर्म है। सत्य के मार्ग पर चलो मेरे दोस्तों, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। हर हर महादेव, माता गुरा पार्वती मैया की जय। दूसरा भाग इसके बाद में आप लोगों को